मिला के 5 शॉर्ट प्लेस लिखे हैं। उनमें से ये सारे इंटर रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। व्हेन शी ओपन्ड हर आइज़ एक ऐसा प्ले है जिसमें होप का मैसेज है। अब जब कोविड में हम सबको, पूरी दुनिया को एक होप का ज़रिया चाहिए था, तो मैंने उसी कारण ये प्ले लिखा। जो 5वां प्ले है मेरा, लुइस 16th, मैं अपनी हिस्ट्री क्लास में थी जब मुझे ये आइडिया आया उसके बारे में लिखने के लिए। जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि मैं जब रिसर्च कर रही थी लुइस के बारे में, मुझे सिर्फ यही दिखा कि एक पूरी नेशन एक राजा को ब्लेम कर रही है जो कुछ भी हो रहा है रेवोल्यूशन के दौरान। तो इस प्ले में मैंने लुइस की साइड लेने की कोशिश करी है एंड उसकी जो भी इंटरनल एंड मेंटल स्ट्रगल्स थे उसकी फैमिली के साथ, वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। बाकी जो प्ले हैं मेरे, देर बेस्ड ऑन रोमांस एंड मैं एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा हम कोविड में बिंज वॉचिंग कर रहे थे, तो मैं देख रही थी कि किसी भी सीरीज़ में एक रियलिटी का कोई भी फॉर्म नहीं है, सब में एंड में जाके हैप्पी सी एंडिंग है। तो एम्प्टीनेस इनसाइड द हार्ट, उसमें भी थोड़े जॉयफुल मोमेंट्स हैं प्यार के, यस, बट लास्ट में जाके उतना हैप्पी नहीं है जितना हमें अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री पोर्ट्रे करती है कि लाइफ उतनी अच्छी है हमारे साथ। तो वो मेरी कोशिश थी पोर्ट्रे करने की। जब मैं पढ़ रही थी कहानियाँ, जैसे मैंने बोला मूवीज़, हमेशा जब भी कोई कहता है कि एक बच्चे ने किताब लिखी है या फिर कुछ लिखी है, सबको एक थोड़ी सी तो इमेज आती है कि बच्चों वाली कहानियाँ होंगी। तो फिर मेरी कोशिश वो थी कि वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की, कि उम्र की कोई उम्र इज़ नॉट अ रीज़न टू लिमिट योर स्टोरीज एंड टू लिमिट योर माइंड, तो स्काई इज़ द लिमिट। तो फिर मेरी वो कोशिश थी एंड वो होप था मेरा कि मैं वो स्टीरियोटाइप सारे टीनेजर्स के लिए ब्रेक करूँ। तो कोविड में क्योंकि हमारा सारा स्केड्यूल एक जैसा ही था, उठे, खाया, पिया, फ़ोन देखा, फिर से सो गए, तो काफ़ी महीने बीत गए कि यही स्केड्यूल चली जा रहा था एंड इतना बोरिंग हो गया था वो कि कुछ झटका सा लगा था कि अब कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। तो तब मैंने प्लेस लिखना शुरू किया था, जब मैंने एक थिएटर क्लास ज्वाइन करी थी। उसमें मैंने राइट किया ये प्ले एंड फिर उसे डायरेक्ट किया ऑनलाइन माध्यम पे ही। मैंने प्लेस इसलिए लिखे क्योंकि प्लेस आई फेल्ट दैट ऑलवेज केम नेचुरली, क्योंकि 7 साल की उम्र से ही मैं थिएटर कर रही हूँ एंड मेरे को स्टेज पर जाते ही कुछ ठीक लगता है, मेरे को समझ आ जाता है कि अब मेरे को एग्जैक्टली यहाँ पे ये करना है एंड ये करना है। तो प्लेस लिखना यस थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है स्टोरीज राइटिंग से, क्योंकि प्लेस में आपको स्टेज सेटिंग, कॉस्ट्यूम सेटिंग, लाइट सेटिंग, डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सबके बारे में सोचना होता है। लेकिन इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तब सब ठीक जाएगा। फिर आगे तो यही प्लान है कि एक नॉवल लिख रही हूँ मैं अभी, जो मर्डर मिस्ट्री है। करियर वाइज अभी थोड़ा सा अनक्लियर है पाथवे। अभी फिल्म मेकिंग में जा सकती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्म्स भी बनाई हैं, स्टोरी राइटिंग, प्ले राइटिंग और बिजनेस। सो देखिए, सोशल मीडिया एंड फोन्स के खुद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। अगर हम अपने करियर को एंड अपने फ्यूचर को अपने माइंड में रखते हैं तो हमें पता है कि कौन सा पाथ सही है, कौन सा पाथ गलत। वी नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। So the only message to everyone out there is take some time out for yourself where you utilize it and आप अपने आप को ही सिर्फ नरिश कर रहे हैं एंड सिर्फ अपनी स्किल या फिर अपनी कला पे काम कर रहे हैं। क्योंकि एक प्ले राइट या फिर राइटर बनने से पहले you have to read. Before you read you don't know how to start with your book. मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करिए कि 1-2 घंटे निकालिए अपने दिन में से, जो भी आपको पसंद है बस उसको ही मेहनत करते हुए, फोकस करते हुए सिर्फ वो ही चीज़ करिए उन 2 घंटों में, डिस्ट्रैक्ट ना होइए। मेरा नाम दीपक लूथरा है। आज मैं एक बहुत ही प्राउड फादर हूँ निकाशा लूथरा का। एक 15 साल की बच्ची ने अपनी बुक अकम्प्लिश की है और उस बुक में 5 प्लेज हैं। 5 प्लेज अलग अलग टॉपिक्स में हैं, अलग अलग हिस्ट्री से, अलग अलग दायरे से, हमारी ज़िंदगी से। मोर देन एनीथिंग, मैं सोसाइटी को एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों पे हम बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर देखी बारी डालते हैं, लेकिन बच्चों को वो लिबर्टी दें कि वो कुछ भी करें,
चाहे वो राइटर बनना चाहें, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहें, जर्नलिस्ट बनना चाहें और किसी भी फील्ड में जाना चाहें। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यही बोलें कि इंजीनियर, डॉक्टर या रॉकेट साइंटिस्ट ही बने। जब निकाशा ने ये 5 प्ले लिख दिए तो उसको लगा कि ये शायद पब्लिश होगी या नहीं होगी। मेरी वाइफ निशा लूथरा और मैंने उसको इनकरेज किया कि नहीं, इसको पब्लिश करना ज़रूरी है। टाइम लगा लेकिन वो पब्लिश हुई और आज आई थिंक वो 5 प्ले राइट बन के एक यंगेस्ट प्ले राइट है, एटलीस्ट ट्राई सिटी की तो डेफिनेटली, जिसने अपने नाम से पब्लिश की हुई है। सो मदर फादर की एक अकम्पलिशमेंट यही होती है कि उसको मोटिवेट करें और उसको आगे बढ़ता हुआ देखें, और वही हमने किया। बाकी सब कुछ योगदान उसका अपना ही था, लिखने से और उसकी इवन बुक के कवर की डिज़ाइन में उसी का योगदान था। हमने सिर्फ उसको इंकरेजमेंट दी।